बोल रहे हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? जी बड़ा हास्यास्पद बयान है मीरचंदानी जी का कि राम राज्य लाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 9.5 वर्ष भाजपा का शासन रहा, क्या 9.5 वर्षों में ये सुशासन और राम राज्य के जो बड़े बड़े दावे करते थे वो सब खोखले साबित हुए? जो कल इनको नरेंद्र मोदी को लाके 150 करोड़ रुपए फूंक कर और 12 विशेष ट्रेनें चलाकर, 12,000 विशेष बसें चलाकर, स्कूलों की छुट्टी कराकर, पूरे सरकारी तंत्र को लगाकर, पूरी सरकारी मशीनरी को लगाकर, और ये जो शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या इसके बाद राम राज्य स्थापित होगा? क्या जनता ने उनको इसलिए चुना है कि जनता की गाड़ी कमाई के 150 करोड़ रुपए वो सिर्फ शक्ति प्रदर्शन के नाम पे फूंक दे? पूरे सम्मेलन को हाईटेक किया जा रहा है, मेगा शो की तरह किया जा रहा है, एलसीडी स्क्रीनें लगाई जा रही है, 80 स्थानों पर भोजन बन रहा है, 1000 रसोइये बुलाए जा रहे हैं, पूरे हाईटेक किया जा रहा है पूरे कार्यक्रम स्थल। नरेंद्र जी, तो नरेंद्र जी, इससे लगता है साफ कि कांग्रेस इस रैली से बखूबी एक एक चीज, एक माइन्यूट डिटेल तक आप लोगों ने इसका पता कर रखा है। मीरचंदानी जी, आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस आपके रैली को लेकर कल वीडियो से ज्यादा चिंतित है? कल हम इसकी पूरी फोटोग्राफी भी कराएंगे। हेलो जी, बताएं आपको सुन रहे हैं। फिर से पूछिए भट्टाचार्य जी, क्या पूछना चाह रहे हैं? हम तो कल इस पूरे प्रोग्राम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराएंगे पूरी। हाँ बताएं, वीडियो रैली। अरे भैया बिल्कुल करा लेना, आपको भी आमंत्रण है, आप भी चाहें तो आ जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें अपनी आंखों से देखिएगा। मैं प्रकाश जी से पूछना चाहता हूं कि वो उद्देश्य मत होइए, ये भारतीय जनता पार्टी का जो कुंभ के नरेंद्र जी आप बोले, हम सुन रहे हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं का महाकुंभ है सलूजा जी, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बड़ी राशि कार्यकर्ताओं का महाकुंभ है। आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, खर्च करते, गरीबों को 2 टाइम की रोटी खिला। आप परेशान मत होइए, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, समर्पित होता है। प्रकाश जी, मैं आपके पास आऊंगा, या इनसे बुलवा लीजिए या फिर मुझसे सुन लीजिए। नहीं, प्रकाश जी, मैं इतना शाही भोजन कराने के बाद भोपाल आएगा, ये भाजपा का कार्यकर्ता है जो इतनी हाईटेक व्यवस्था करने के बाद। नरेंद्र जी, प्रकाश जी, मैं आप दोनों के पास आना चाहूंगा बाद में, लेकिन पहले मैं अब सुनील से पूछना चाहूंगा। सुनील, क्या क्या तैयारियां वहां देखने को मिल रही है? जी प्रज्ञान जी, जैसे कि बताया कि भोपाल में पूरी जो तैयारियां है मोदी को लेकर वो हो चुकी है। जिस प्रकार हमने अपनी स्टोरी में भी देखा कि किस तरह से हाईटेक पूरे आयोजन को बनाया गया है और किस तरह से एक एक चीज को माइन्यूटली वो किया गया, क्योंकि एक बीजेपी के लिए ये जो आयोजन है ये साख का सवाल है, एक नाक का सवाल है। और जो बीजेपी ने कमिटमेंट किया है मोदी के आने पर कि हम 5 लाख कार्यकर्ताओं को यहाँ जुटाने का एक साख का सवाल है बीजेपी के सामने। एक चीज का संशोधन करना चाहूंगा जी मीरचंद विज्ञान जी, भट्टाचार्य जी, मैं आपको एक संशोधन इसमें करना चाहूंगा। एक आपको मैं बात बता दूं, ये केवल मोदी जी, ये आयोजन केवल मोदी जी के लिए नहीं हो रहा है, ये आयोजन हमारा पिछले 6 महीने से इस पे हम फोकस करके अपना काम कर रहे थे। ये तो बाद में मोदी जी का यहाँ पे विषय आ गया कि उनको पीएम इन मीटिंग डिक्लेयर किया गया। मीरचंदानी जी, एक सवाल आपसे जानना चाह रहा हूं, बहुत अच्छी बात। उस समय तक माननीय मोदी जी का, मैं शुरू से आपको सुन रहा हूं मीरचंदानी जी, आप कह रहे हैं कि राम राज्य लाना चाहते हैं ये अपन बार ये लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि कल जो आप कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, जो रामराज लाना चाह रहे हैं प्रदेश में, कल क्या प्रदेश में होगा इसकी चिंता आपको है? पूरी तैयारी आपने फोकस कार्यक्रम पे कर रखा है, या प्रदेश से जो सारी बसें आपने हटा दी है अपने कार्यक्रम के लिए लगा दी है, उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है? जो ट्रैफिक बढ़ेगा राज्य में, प्रदेश में जो भोपाल में ट्रैफिक बढ़ेगा, उसको कंट्रोल करने के कोई इंतजाम किए हैं आपने? देखिए, अगर कोई बड़ा आयोजन होता है, इसीलिए हमने शहर से बाहर व्यवस्था करी है, ये शहर के बीच में नहीं है। जो एक बात समझ लीजिए कि भोपाल शहरवासी कोई भी प्रभावित नहीं होगा। क्या व्यवस्था की है ये जानना चाहता हूं। देखिए, प्रदेश के लिए क्या व्यवस्था है? प्रदेश की किसी भी प्रदेश के रूट की बस को नहीं हटाया गया है। जो सरप्लस बसें होती हैं उन्हीं को हायर किया गया, बकायदा आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जबलपुर में व्यवस्था की गई है, का परमिट दिया गया था। जो कम पड़ गई बसें, तो 200 बसें जो रूट की उठाई गई है, 500 बसें जबलपुर से आ रही है आपके पास और 200 बसें रूट से उठाई गई है। ये आपको गलत जानकारी है, ये गलत जानकारी है। ये आपको मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, जिस बस ऑपरेटर के मन की इच्छा हुई है उसी ने हमको ऑफर दिया अपना कि ठीक है मैं इस रुपए में इतने रुपए में। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि कल और परसों